आज हम इचेलॉन एंड रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म पे डिस्कस करेंगे। सही है। तो हमारे पास इचेलॉन एंड रिड्यूस इचेलॉन हमारे पास क्या है, सिंपल। अगर हम इचेलॉन को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, उसके बाद रिड्यूस इचेलॉन को देख लें, तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास यहाँ पर ए बराबर है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स मिली हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है 1, यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल 2, यहाँ पर है 3। सही है। और यहाँ पर है हमारे पास 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है हमारे पास 6। सही है। और यहाँ पर हमारे पास 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 है। सही है। एक हमारे पास ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 × 3 ऑर्डर हमारे पास ये है। सही है। और हमारे पास सेकंड हमारे पास यहाँ पर देखो कि बी हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारे पास यहाँ पर 1 है। सही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है। सही है। और यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर हमारे पास 2, 3, 4 है। सही है। हमारे पास दूसरी ये है, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। दोनों हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर 3/3 है। सही है। क्योंकि हमारे पास रो एंड कॉलम हमारे पास दोनों बराबर है, रो इक्वल टू कॉलम, रो इक्वल टू कॉलम। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से इचेलॉन फॉर्म कौन सी मैट्रिक्स है। सही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे दूं कि हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास 1 से स्टार्ट हुई, रो फर्स्ट में 1 से स्टार्ट हो। सही है। 1 से स्टार्ट हो, और हमारे पास वो जो रो 1 से स्टार्ट हुई और दूसरी जो रो है वो डिक्रीज हो। मस्ट है कि हमारे पास 1 0 होना चाहिए। कितने 0 होना चाहिए, 1 मस्ट है, 1 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 0 है, और यहाँ पर देखो 2 0 डिक्रीज होती जाएगी। फर्स्ट में हमारे पास 1, फर्स्ट में 1, सेकंड में 0 1, 0 1, एंड थर्ड में हमारे पास 0 2। सही है। और हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे फर्स्ट में ये 1 तो आ गया। सही है। तो हमें इचेलॉन फॉर्म में भी यही बोला है कि फर्स्ट रो में 1 होना चाहिए, फर्स्ट रो में 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सही है। सेकंड में देखो, सेकंड में हमारे पास यहाँ पर 3 0 है, 3 0 है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास मिनिमम 1 0 एनी हाउ होना चाहिए। सही है। और हमारे पास जब भी हमारे पास 1 0 हो और हमारे पास सेकंड में डिक्रीज ऐसे हो कि हमारे पास 1/1 डिक्रीज हो, सीरीज वाइज डिक्रीज हो। सही है। जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतरते जाते हैं ना, नीचे सीढ़ियों से, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, तो हम ये क्या है, ऐड होती जाती है। ये अगर 1 हो गई तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कुछ। सही है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास हमें मालूम है कि रो 1 में 1 है। सही है। और हमारे पास सेकंड में डायरेक्ट हम डिक्रीज नहीं करेंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पर 3 0 आ गया, यहाँ पर 4 0 नहीं, फर्स्ट 0, सेकंड 0, थर्ड में थर्ड 0, फोर्थ 0, ऐसे ही क्या है, डिक्रीज होती है, स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होगी। सही है। तो इसको हम सिंपल इचेलॉन फॉर्म बोलते हैं। इचेलॉन फॉर्म वाले ये मैट्रिक्स है। कैसे, फर्स्ट में 1 होना चाहिए, सेकंड में हमारे पास 1 0 होना चाहिए, और थर्ड में हमारे पास 2 0 होना चाहिए। अगर और भी होगी तो क्या है, डिक्रीज होती जाएगी 1 1। सही है। और यहाँ पर सेकंड में देखो, सेकंड में हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास यहाँ पर 1 तो है। सही है। और हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास 3 0 है। तो हमें क्या, मैंने क्या बोला था कि डिक्रीज हो स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे पास क्या है, इचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स नहीं है, नॉट इचेलॉन फॉर्म, इचेलॉन फॉर्म। सही है। अभी रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस हमारे पास अगर इचेलॉन फॉर्म को देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्या मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3। सही है। और यहाँ पर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 0। सही है। और यहाँ पर हमारे पास है 1, और हमारे पास यहाँ पर है 2। सही है। और यहाँ पर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 0, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 2, और यहाँ पर है 1। सही है। एक हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गई। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी हमारे पास यहाँ पर है कि यहाँ पर 1 है, और इसके हमारे पास 0 है। सही है। इसके नीचे हमारे पास क्या है, 0 है, और यहाँ पर भी हमारे पास 0 है, यहाँ पर 1 है। सही है। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। सही है। हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास देखो कि हमारे पास यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। कितनी मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट कि हमारे पास रिड्यूस फाइंड करना है, रिड्यूस।
रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, सही है। तो यहाँ पर देखो कि हमें मालूम है कि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में सिंपल क्या होता है कि हमारे पास जो डायगोनल वन होता है ना, वन डायगोनल, तो उसके क्या है डाउन एंड अप में हमारे पास 0 होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, सही है। तो हम उसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 आ गया, सही है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट कॉलम सही है। सेकंड को देखो को यहाँ पर 1 है, सही है, और यहाँ पर 0 और 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मीनवाइल ये हमारे पास रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म नहीं, क्यों कि हमें 1 के डाउन एंड अप में हमें क्या है 0 क्या है रखना है एनी हाउ, सही। और यहाँ पर 1 के ऊपर क्या है 2 एंड हमारे पास 3 है। तो हमारे पास 1 के दोनों हमारे पास यहाँ पर अप में दोनों 0 होंगे, तो हमारे पास ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है, इन अदरवाइज रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म नहीं। अगर सेकंड को बी को देखें मैट्रिक्स को, और हमारे पास इसका ऑर्डर 3 × 3 है, सही। यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 0 है, सही है। तो ये हमारे पास क्या है कॉलम हमारे पास फर्स्ट सही है, सही है। किसके मुताबिक रिड्यूस इचेलॉन मुताबिक, उसके मुताबिक यहाँ पर 1 है और हमारे पास अप भी 0 है एंड डाउन भी 0 है, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर जो अप है दोनों 0 हैं। तो हमारे पास ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, सही है। तो ये हमारे पास रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है।